हेलो फ्रेंड्स, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं और अभी तक तैयारी नहीं किया है या आपको गेस्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलेगा। आप इसी से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बल्कि इसमें जो आंसर होगा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। अभी हम आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार को आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मुगल काल में कला एवं स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए, हुमायूं की असफलता के कारणों का समीक्षा कीजिए, मुगल काल की सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की विवेचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। इसका आंसर भी आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। हम आपको आंसर भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, बीए पार्ट 3 सेशन 2024 एग्जाम है, 21 से सेशन है 24, ठीक है। और इसमें कितना पेपर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपका जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आपको पेपर 5, 6, 7 और 8 4 पेपर का एग्जाम देना होता है ऑनर्स में। तो इसमें चारों पेपर का आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। पेपर 5, 6, 7 और 8। एक पेपर में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो एक पेपर जैसे पेपर 5 के लिए आपको 10 क्वेश्चन होगा और इसमें आंसर भी साथ में होगा। पेपर 6 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर, पेपर 7 के लिए भी 10 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इस एग्जाम में कितना प्रश्न आएगा, तो एग्जाम में इससे जो 10 क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। और हर बार 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आपको इसमें से तो लिखना 4 ही है, लेकिन 7 से 8 आ जाएगा। और अलग से कुछ पढ़ना है कि नहीं, तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप सिर्फ इतना ही 10 क्वेश्चन पढ़िएगा, आप इसी से एग्जाम की तैयारी 100% हो जाएगा। और फ्री मिलेगा या आप पेमेंट भी करना होगा, और पीडीएफ कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। लेकिन आपको हम अभी क्वेश्चंस और आंसर्स दिखाते हैं। मुगल काल में कला एवं स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। तो आंसर में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसका बॉडी यानी बीच का पार्ट लिखना होता है, फिर कंक्लूजन लिखना होता है। कुछ इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। तो आपको सबसे पहले मुगल काल के कला और स्थापत्य कला के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, सिंपल लैंग्वेज में होगा, अपनी भाषा में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद में मुगल काल में कला और स्थापत्य कला के विकास कैसे हुआ, तो विकास में बाबर की क्या भूमिका थी, बाबर ने स्थापत्य कला का विकास में क्या योगदान रहा बाबर का, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हुमायूं के बारे में, अकबर का क्या योगदान रहा, जहांगीर का क्या योगदान रहा, शाहजहां का क्या रहा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर होगा, टॉपिक वाइज आंसर होगा, ताकि आप टॉपिक याद करके आसानी से लिख सके। जैसे हुमायूं की असफलताओं के कारणों का समीक्षा करें, तो सबसे पहले हुमायूं की असफलता के बारे में आपको 4 लाइन इंट्रोडक्शन होगा ये, ठीक है। बॉडी यानी बीच के पार्ट में टॉपिक वाइज होगा, जैसे कि इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज होगा, मतलब कि 4 से 5 पॉइंट हर टॉपिक में होगा, 4 से 5 पॉइंट होगा। आप इसी और हर पॉइंट को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ होगा इस प्रकार से, ताकि आप टॉपिक याद करके उसे एक्सप्लेन कर सके और आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से टॉपिक याद हो जाएगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो 1 नंबर टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर टॉपिक हुमायूं के चारित्रिक दोष, तीसरा नंबर टॉपिक, और चौथा नंबर टॉपिक। कुछ इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, मुगल काल के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की विवेचना। तो यहाँ भी आपको मुगल काल के सामाजिक दशा के बारे में पहले पता चलेगा। तो मुगल काल के सामाजिक दशा ये भी पॉइंट बाई पॉइंट मिलेगा। तो जैसे समाज का विभाजन किस प्रकार से मुगल काल में था, कितने वर्ग में बटे थे। दूसरा नंबर पॉइंट है कि वस्त्राभूषण यानी वस्त्र किस प्रकार से पहनते थे, आभूषण वगैरह उनका किस प्रकार का था। और नेक्स्ट टॉपिक है आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन, स्त्रियों की दशा कैसी थी, सामाजिक प्रथाएं कौन कौन से थे। उसके बाद में नेक्स्ट में है कि मुगल काल की आर्थिक दशा कैसी थी, इसके बारे में आपको विवेचना मिलेगा। तो किस प्रकार से कुछ आंसर्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे, हम आपको मिलेगा कैसे पीडीएफ। तो पीडीएफ
फ्री मिलेगा या पेमेंट है, तो ये एक पेड कोर्स है, ठीक है, एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। खैर इसके लिए आपको कुछ छोटा सा पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना होगा, उसके बाद में व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ हिस्ट्री पेपर 5, 6, 7, 8 सभी के आंसर के साथ व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे आपको क्या लिखना है कि LNMU पार्ट 3 हिस्ट्री क्वेश्चंस आप लिख कर व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि एग्जाम में कितना क्वेश्चंस आता है। तो थैंक यू सो मच।